नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए विवाद को लेकर के। प्रयागराज से लेकर के भोपाल तक देश इस वक्त दो चीजों से सबसे ज्यादा परेशान है। एक महिलाओं की सुरक्षा और दूसरा नेताओं की जुबान। क्योंकि जब जनता सड़क पर सुरक्षा मांग रही होती है तब कुछ नेताओं के मुंह ऐसे शब्दों से निकल जाते हैं जो न सिर्फ शर्मनाक होते हैं बल्कि समाज के भीतर अपराधियों को मनोवैज्ञानिक ताकत देने वाले साबित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया से जुड़ा ताजा विवाद भी कुछ ऐसा ही है। मामला सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर दौड़ गई। वजह है दोस्तों महिलाओं को लेकर के की गई उनकी कथित टिप्पणी, जिसे लोग घृणित, अमानवीय, विकृत और आपराधिक मानसिकता का प्रतीक मान रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बयान वायरल हुआ या नहीं, सवाल ये है कि बयान किस सोच से निकला और उस सोच का समाज पर क्या असर पड़ेगा। पहले आप उनका ये बयान देख लीजिए। कैसा मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। क्या कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंधेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि विधायक फूल सिंह बरैया की तरफ से महिलाओं को लेकर के ऐसी आपत्तिजनक बातें कही गई जिनका सार यही था कि महिला शरीर पर टिप्पणियां करना, दलित पिछड़े समाज को लेकर के अपमानजनक नजरिया रखना और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को लेकर के घिनौनी सोच दिखाना। यही वजह है दोस्तों कि एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपराध के प्रति सहानुभूति या यूं कहे कि अपराध को हल्का दिखाने वाली मानसिकता का संकेत है। देश को यह याद रखना चाहिए, जब भी किसी नेता की भाषा महिलाओं के खिलाफ जाती है तब उसका असर केवल कुछ सेकंड के वायरल क्लिप तक सीमित नहीं रहता। उस बयान का असर पूरे गांव की चौपाल तक, कॉलेज की कैंटीन तक और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके अंदर अपराध करने की मानसिकता पहले से होती है। वो ऐसे बयान सुन करके खुद को सही मानने लगते और इसीलिए कोई भी सरकार, खास करके कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने वाली सरकार, ऐसे मामलों में सिर्फ आलोचना नहीं करती बल्कि संदेश देती है कि महिला सम्मान पर चोट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि विधायक फूल सिंह बरैया पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग ये कह रहे हैं कि 2 बेटियों के पिता होकर के अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा बोलता है तो वो सोच कितनी गिर चुकी है, आप खुद सोच लीजिए। और इसी बिंदु पर मामला राजनीति से ज्यादा नैतिक बन जा रहा है,
क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम होता है समाज से सही दिशा देना, और जब वही जनप्रतिनिधि महिलाओं को लेकर के अमर्यादित और आपत्तिजनक संदर्भ में बात करे तो जनता का भरोसा टूटने लगता है। अब इस मामले का दूसरा बड़ा पहलू यह है दोस्तों कि विधायक फूल सिंह बरैया खुद को दलित राजनीति की आवाज मानते रहे, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे दलित समाज के भीतर भी नाराजगी दिख रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि दलित समाज के नाम पर राजनीति करना और फिर उसी समाज के खिलाफ अपमानजनक सोच दिखा देना, ये दोहरी राजनीति नहीं तो और क्या है। यानी वोट के लिए दलित समाज का नाम, मंच पर भाषण, लेकिन सोच में वही पुरानी घृणा, वही अपमान, वही वर्गीकरण। यही वजह है कि इस विवाद में कांग्रेस पर भी सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस पार्टी ने बयान सामने आने के बाद खुद को बचाने की कोशिश करते हुए साफ कहा कि ये विधायक का व्यक्तिगत मत है, पार्टी का नहीं। यानी कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल मोड में जाकर के दूरी बना ली। लेकिन जनता फिर भी पूछ रही है, क्या कोई विधायक यूं ही नहीं बन जाता? क्या पार्टी टिकट यूं ही दे देती है? क्या पार्टी नेतृत्व को उसके चरित्र और सोच का अंदाजा नहीं होता? और अगर अंदाजा था तो टिकट क्यों दे दिया? और अगर अंदाजा नहीं था तो ये नेतृत्व की लापरवाही पर इतने सवाल कैसे उठने लगे और क्यों उठे? अब विधायक फूल सिंह बरैया का इस सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि जिस बयान को लेकर के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनका अपना बयान है। पहले आप उनका ये बाइट सुन लीजिए। नमस्कार। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के HOD रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। धन्यवाद। उन्होंने दावा किया कि यह कथन किसी हरिमोहन झा नाम के व्यक्ति का है जो बिहार में दर्शन शास्त्र के HOD रह चुके हैं। उन्होंने उस कथन को सिर्फ संदर्भ में कोट कर दिया था तो वे उससे सहमत नहीं थे। लेकिन यहां जनता एक सीधा सवाल पूछ रही है, अगर आप सहमत नहीं थे तो आप उसे मंच से दोहरा ही क्यों रहे थे? आप किस उद्देश्य से उसे कोट कर रहे थे? आपको नहीं पता था कि ऐसी घिनौनी शब्द महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ा देते? एक जनप्रतिनिधि का मंच कोई निजी ड्राइंग रूम नहीं होता। उनका एक एक शब्द समाज के लिए संदेश बन जाता है, और जब मंच से महिलाओं को लेकर के अमर्यादित संदर्भ बोले जाते हैं तो वो किसी और का कथन कह करके नहीं बचा जा सकता, क्योंकि जनता आपको उसी कुर्सी पर बैठती दिखती है जहां से देश का चरित्र बनता है। और अगर वही कुर्सी महिला सम्मान को तोड़ने का अड्डा बन जाए तो सरकार भी जवाब मांगेगी और जनता भी सवाल पूछेगी। यहां एक बड़ा नैतिक तर्क भी है। सवाल यह नहीं है कि आपने किसका कथन उद्धृत किया, सवाल यह है कि आपने उसे सार्वजनिक मंच पर कैसे कह दिया और क्यों कहा। और यही वो जगह है जहां इस पर पूरे प्रकरण का असली चरित्र खुल जाता है। कांग्रेस नेतृत्व को इस पर साफ जवाब देना चाहिए कि क्या यही उसकी राजनीतिक संस्कृति है? क्या यही उसके संस्कार और नैतिक मूल्य है? क्योंकि जब पार्टी खुद को महिलाओं की हितैषी बताती है, महिला अधिकारों की बात करती है और मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, तो उसी पार्टी का विधायक महिलाओं को लेकर के ऐसे संदर्भों में कैसे बोल सकता है? ये बात इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि देश में महिला अपराधों के खिलाफ सरकारें लगातार सख्त कानून और सख्त कार्रवाई की बात करती है। पुलिस प्रशासन लगातार संदेश देता है कि अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। ऐसे में किसी नेता की जुबान अगर अपराध के प्रति संवेदनशीलता खत्म करने की कोशिश करे तो ये सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रह जाता दोस्तों, ये कानून और समाज दोनों के खिलाफ अपराध बन जाता है। और इसीलिए इस मुद्दे पर सरकार का रुख बेहद स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी हाल में महिलाओं के अपमान और हिंसा को सामान्य करने वाली सोच स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे बयानों का असर समाज को विभाजित करने के लिए होता है, क्योंकि जब जाति के आधार पर महिलाओं की सुंदरता या उनके अस्तित्व पर टिप्पणी की जाती है तो वो सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं करता, वो पूरे समाज को जाति के नाम पर बांटने लगता है। ये देश की एकता के लिए जहर है और यही कारण है कि राष्ट्र ऐसी भाषा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी समाज में महिलाओं की गरिमा सर्वोपरि होती है, और भारत जैसे देश में जहां देवी पूजा की परंपरा है, जहां बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, वहां किसी नेता का इस तरह का बोलना सीधे सीधे भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर हमला है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो मामला है वो केवल माफी मांगने तक तो नहीं सुलझेगा, क्योंकि जब शब्द समाज में जहर खोल दे तो फिर कार्रवाई ही समाज में भरोसा लौटा पाती है। कांग्रेस अगर सच में महिलाओं का सम्मान करती तो उससे बयान से दूरी बनाने के बजाय स्पष्ट कार्रवाई करती,
और अनुशासनात्मक कदम उठाना चाहिए था उसे, ना कि पीछे हट जाना चाहिए था। जनता को भी ऐसे लोगों को राजनीतिक मजबूरी मानकर स्वीकार करना बंद करना होगा जब वो ऐसे लोगों को स्वीकार कर लेती कि चलो ये तो कोई छोटी सी गलती। क्योंकि दोस्तों, नेता जो है वो हर बार जनता से ही बनता है, ये मत भूलिएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.